देखो इसमें जो आपके पास है वेपर फेज में, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में आपको बताया था मैंने, जो भी गैस होती है, तो गैस, जब कोई गैस होती है जो वो वेपर फेज में हो अगर, ठीक है, अगर कोई गैस आई आपके पास और गैस को अगर हम लेते हैं किसमें, वेपर फेज का मतलब गैस हो गई। तो अगर कोई कंपोनेंट वेपर फेज में होता है तो जनरली क्या करता है, प्रेशर को एग्जिट करता है। आपको मैंने बताया था उसका वेट जीरो हो जाता है, यानी वेट बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। जनरली वो प्रेशर को एग्जर्ट करता है ऑन द वेसल। तो जब भी हम उसका मोल फ्रैक्शन यानी क्वांटिटी को निकालेंगे, तो हम उसकी क्वांटिटी को किसके टर्म्स में निकालेंगे फिर, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हो, कंपोजिशन, उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो जो मोल फ्रैक्शन होगा वो किसके टर्म्स में निकलेगा, प्रेशर के टर्म्स में निकलता है। तो इसीलिए हम उसका फॉर्मूला क्या करते हैं, वाई से दिखाते हैं, वाई बी। जब भी वेपर फेज बुक में होगा तो ये वाई वर्ड लिखा होगा, एक्स नहीं लिखते। एक्स जनरल होता है जब क्या होता है, सॉलिड या लिक्विड फेज में होता है। लेकिन जब इसको हम नहीं लिखेंगे, वाई बी को लिखेंगे, तो वाई बी इज इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब देखो सारी इंफॉर्मेशन दे दी आपको, आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे दी। अब ये तो लगेगा नहीं, देखो वाई बी इज इक्वल टू, डायरेक्ट आप फॉर्मूले में लगाओगे तो क्या होगा, इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है। अब आपको ये वैल्यू तो दी है, पी नॉट ए पी नॉट बी, आपको मेन क्या निकालना है यहाँ से, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या होगा, देखो मोल फ्रैक्शन, अब बेंजीन की बात हो रही तो बेंजीन को ऊपर रखेंगे और टॉल्विन को नीचे रखेंगे। ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन हम किसका निकालेंगे, बेंजीन का। तो बेंजीन के लिए क्या होगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्विन। अब नंबर ऑफ मोल्स में भी क्वेश्चन दिया नहीं होता है, देखो वेट अपॉन मोलर मास, फिर वेट अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन प्लस वेट ऑफ टॉल्विन अपॉन मोलर मास ऑफ टॉल्विन। तो इन दोनों के मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। तो जो मोलर मास होता है बेंजीन का वो होता है कितना, 6 × 12 प्लस 6, यानी ये हो जाएगा 72। और दूसरा आता है इसमें मोलर मास ऑफ टॉल्विन कितना होता है, 7 × 12 प्लस 8, तो ये हो जाएगा आपका 92। ठीक। अब इसकी वैल्यू को यहाँ रख दो, देखो वेट ऑफ बेंजीन आपको कितना दिया हुआ है, 90 ग्राम, और वेट ऑफ टॉल्विन कितना दिया आपके पास, 100 ग्राम। ठीक है। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ इसे हटा के। तो हमने क्या किया कि जो वेट, हमें मेन ये चाहिए था, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट प्लस वेट आपको देखो टॉल्विन का दिया हुआ 100 अपॉन 92, ये लगभग 1 के आसपास आ जाएगा, ये भी 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 0 के आसपास, और ये भी 1 पॉइंट से कुछ आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। फिर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन कैसे निकालेंगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, इसको इससे माइनस करेंगे टॉल्विन आ जाएगा। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले में लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में क्या होगा, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू पी नॉट, अब बेंजीन का कितना है, देखो बेंजीन का, प्योर बेंजीन का लिखा है 50.71 इंटू इसका जो मोल फ्रैक्शन आएगा अपॉन 50.71 एक्स बी प्लस, अब जो टॉल्विन का कितना दिया हुआ है यहाँ पे, देखो टॉल्विन का दिया हुआ है 32.06, तो 32.06 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहां से ये आंसर आएगा आपका कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। तो वेपर फेज के लिए हम इस तरीके से इसको निकालेंगे। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये मेन है। इसमें देखो ये वैल्यू तो दी है, आपको केवल मोल फ्रैक्शन यस निकालना सर। है। और मोल फ्रैक्शन निकालने का आपको तरीका आता है कि हमने मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है, फॉर्मूला याद रखना है वेपर फेज के लिए। ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं 2.39 में। 2.39 में क्या कह रहा है, देखो द एयर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस। ठीक है। एक एयर है, आपको पता है एयर में बहुत सारी गैसेस होती है, तो इसमें मेजर गैसेस कौन सी है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विद अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन। ऑक्सीजन का आपको पता है परसेंटेज है 20% होता है, और नाइट्रोजन होता है यहाँ पे 79%। ठीक। अब आगे वो कह रहा है कि द वाटर इज इक्विलिब्रियम विद एयर एट द प्रेशर। तो इसका मतलब जो टोटल प्रेशर दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ 10 एटीएम। ठीक है। 10 एटीएम दिया हुआ, और यहाँ पे देखो आगे है
298 केल्विन टेम्परेचर में हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी हुई है। देखो ऑक्सीजन के लिए दी हुई है हेनरी लॉ की वैल्यू 3.30। तो जो के एच ऑक्सीजन के लिए दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3.30 इंटू 10⁻7 में, मिलीमीटर में। और जो नाइट्रोजन के लिए दिया हुआ है ये दिया हुआ है इतना, यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट नाइट्रोजन के लिए दिया हुआ है 6.51 इंटू 10⁻7 तो हमें क्या करना है, इस एटीएम को भी मिलीमीटर में चेंज करना है। तो ध्यान रखना एक एटीएम में होता है 760 मिलीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7600 मिलीमीटर। ठीक है, ये टोटल प्रेशर आ जाएगा। अब आपको पता है कि हेनरी लॉ का क्या फॉर्मूला, देखो कंपोजिशन ऑफ गैसेस, कंपोजिशन का मतलब आपको पता है क्या निकालना है हमने, कंपोजिशन का मतलब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। सर इसमें किसको चेंज करा हमने, द 1 ATM इक्वल टू 760 को किस लिए ये है करा है? टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। ठीक है, टोटल प्रेशर हमारे पास दिया है 10 mm। देखो ये लिखा है वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर एट द टोटल प्रेशर। जो ये प्रेशर है टोटल दोनों का है 10 ATM। तो 10 ATM क्या है, दोनों का प्रेशर है ये। ठीक है, 10 ATM ओवरऑल टोटल प्रेशर हो गया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना पार्शियल प्रेशर लगाएगी, जितना टोटल प्रेशर है इनटू जितना इसकी परसेंटेज है, यानी कंपोजिशन जितना है इसका। ठीक है, तो टोटल प्रेशर हमारे पास है 7600 इंटू ये, तो 10 से 10, 10 से 10, इसका डबल कर देंगे, 6×2 = 12 और ये 15 mm। ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा, तो नाइट्रोजन के लिए हम क्या करेंगे, टोटल प्रेशर हमारे पास इतना इंटू 79%। इसको 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके ये पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का निकालेंगे और पार्शियल प्रेशर किसका निकालेंगे, ऑक्सीजन का निकालेंगे। किसकी हेल्प से, टोटल की हेल्प से। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आगे मैं बताऊंगा, डेल्टन्स लॉ में पढ़ा आपने स्टेट ऑफ मैटर में। ठीक है, एक स्टेप और बता देता हूँ इसमें। अब आपको जब पार्शियल प्रेशर की वैल्यू निकल गई यहाँ से, तो अब यहाँ पे हेनरी लॉ लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे क्या लगेगा, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट आता है, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने ये निकाल दिया था, ये वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन के एच की वैल्यू। के एच की वैल्यू दी हुई है ऑक्सीजन के लिए, O2 अभी हमने निकाला था, कितना था, 716/2 था, अपॉन ऑक्सीजन की वैल्यू दी हुई है, देखो कितनी है के एच में, 3.30 इंटू 10⁻7। तो यहाँ से ये मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का आ जाएगा। अब मुझे दूसरा क्या निकालना है, कंपोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शन, ये पहले भी किया हमने क्वेश्चन है। नाइट्रोजन का करेंगे तो नाइट्रोजन के लिए क्या आएगा, फिर वही के एच नाइट्रोजन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकाली थी हमने 76×79। अब के एच की वैल्यू इसमें दी हुई, देखो हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू नाइट्रोजन के लिए दी है इतनी, इतनी 6.51 इंटू 10⁻7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके ये आपका मोल फ्रैक्शन हो गया ऑक्सीजन का और ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का। तो कंपोजिशन एक बार पहले भी क्वेश्चन आया था, कंपोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से इसे निकालना है। और हेनरी लॉ कांस्टेंट दिए तो हेनरी लॉ के थ्रू निकालेंगे। दो ही उसमें फॉर्मूले हैं बस, एक ये वाला फॉर्मूला हेनरी लॉ का और एक है ये एम वाला। ठीक, तो इसमें कोई प्रॉब्लम, बस दो ही फॉर्मूले यूज होते हैं, हेनरी लॉ का आ गया कहीं पे भी, या तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा या ये वाला। क्लियर हुआ है, यस नो, आगे बढ़ जाएं। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, आज का भी लगभग ये लास्ट क्वेश्चन होगा। अब कल आपने क्या करना है कि इस पूरे बुक में से, 2 चैप्टर में से जहां जहां पे आपको दिक्कत आई है उसको एक पॉइंट आउट करके लिख दो, फिर वो मुझे कंटिन्यूअसली पूछना है। कल आपने, कल आपका टर्न रहेगा, आप मुझे कोई भी टॉपिक कहीं से भी या कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है वो आपने मुझे पूछना है। ठीक है, तो अब देखो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर,
क्वेश्चन में लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 273 केल्विन में इतना है। तो वेपर प्रेशर प्योर वाटर की वैल्यू आपको दी रखी है यहाँ पे, ठीक है, 535। दूसरा वो कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, देखो यानी पीएस आपको निकालना है। और आपको क्या क्या वैल्यू दी है, 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज यानी डब्ल्यू की वैल्यू आपको दे दी है। ग्लूकोज हमने कई बार किया हुआ, ग्लूकोज का मतलब 180 हो गया, ठीक है। सर और क्वेश्चन कौन सा? ये है 2.34 और वेट ऑफ वाटर दिया है इसमें 450 ग्राम। अब वैल्यू पुट कर दो, देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है 25, तो इसको पहले वैल्यू को पुट कर दो। पहला है आपका 17.535 माइनस पी एस अपॉन 17.535 इज इक्वल टू, अब इसको देखो डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी दी है आपको, डब्ल्यू बी दिया 25 ग्राम, तो 25 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास फिर निकालना पड़ेगा आपको। मोलर मास यहाँ पे अभी ग्लूकोज का सॉरी वो 180 है, और इनटू वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्वेंट ये दिया है 450। तो यहाँ पे केवल आपके पास क्या बच गया, पीएस बच गया बस। तो ये पीएस की वैल्यू इससे निकल जाएगी, इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो सर जाएगा। पीएस मतलब? पीएस का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को पीएस से दिखाते हैं और सॉल्वेंट को दिखाते हैं पी नॉट से। यानी वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का होगा, देखो वाटर है, प्योर वाटर है, तो उसको पी नॉट से दिखाएंगे। और ये लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जब आपने इसमें ग्लूकोज मिक्स कर दिया, तो जब ग्लूकोज को आप मिक्स करोगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? ये सर आ गया, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, एक मिनट। हाँ, सर पर आपने बोला था लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन आ गए नहीं। इसमें देखो जो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, 3 क्वेश्चन है। अब कौन कौन से क्वेश्चन है, देखो एक ये वाला रह गया बस, एक और एक दो रह गए लास्ट। हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी हुई है, देखो हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैरिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज इतना। यानी आपको ये के एच की वैल्यू दे दी है कितना, 4.27 इंटू 10 की पावर, एक मिनट, हाँ ये कितना 10 की पावर 5, ठीक है। तो के एच की वैल्यू आपको दे दी है 4.27 इंटू 10 की पावर 5 मिलीमीटर में। और आपको क्या पूछा है वो, सॉलिबिलिटी। तो मैंने आपको कहा था अगर ये इसके टर्म्स में आएगा तो मोल फ्रैक्शन यानी सॉलिबिलिटी, ध्यान रखना। सॉलिबिलिटी का मतलब मोल फ्रैक्शन से है, ठीक है, ये आपको निकालना है। और आपको क्या दिया होगा, देखो प्रेशर दिया है आपको, प्रेशर, ये प्रेशर आपका कितना 760 mm। अब आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन, हेनरी लॉ का क्या है फॉर्मूला, हेनरी लॉ होता है आपका प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू एक्स, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, के एच है हेनरी कांस्टेंट, पी है प्रेशर। तो इसका मतलब अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे या सॉलिबिलिटी निकालेंगे तो प्रेशर अपॉन के एच, प्रेशर है 760 अपॉन जो मोल ये हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू है ये आपका 4.27 इंटू 10 की पावर 5, इसको डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया, बताओ 2.35। सर सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन कैसे बोल सकते हैं? सॉलिबिलिटी, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो किसमें डिसॉल्व होते हैं। देखो एक मिनट, हाँ, अगर मैंने कहा सॉलिबिलिटी, तो सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू होता है कि जितने वेट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं हम सॉल्वेंट है सॉल्यूशन में, ठीक है। और मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स को हम डिसॉल्व करते हैं किसमें, पर एयर ऑफ सॉल्यूशन में। तो लगभग लगभग दोनों बराबर हो जाते हैं। ये मोलैरिटी किस में होती है आपका, सॉरी मोल फ्रैक्शन है,
तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी पर मोल ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के हैं। तो सॉल्युबिलिटी भी तो वही हो गया कि कितना हम उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, वो कितना सॉल्युबल है उसमें। तो इसीलिए सॉल्युबिलिटी को, जो सॉल्युबिलिटी होती है और मोलैरिटी होती है, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन होते हैं, ये तीनों को एक ही माना जाता है। अगर क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी पूछा है तो अगर वहां पे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ये समझ जाओ मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, और अगर मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी निकालनी है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी का मैंने आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया है, ध्यान रखना। तो इसीलिए क्वेश्चन में कभी भी सॉल्युबिलिटी आएगा तो उसका मतलब मोलैरिटी या मोल फ्रैक्शन से है, ठीक है। और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है आपके पास, क्योंकि जब आप फॉर्मूला लिखोगे हेनरी लॉ का तो यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब कितने मोल डिसॉल्व हो रहे हैं पर मोल ऑफ सॉल्यूशन में, तो वो भी एक हिसाब से क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी का टर्म्स हो गया, ठीक है। हेनरी लॉ ने भी तो सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में बोला था, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये कभी भी क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी का आएगा तो ध्यान रखना है आपको क्या निकालना है। अगर मोलैरिटी क्वेश्चन में होगा तो मोलैरिटी निकालनी है, अगर मोल फ्रैक्शन होगा फॉर्मूले में तो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। सॉल्युबिलिटी का अलग से कोई भी फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हेनरी लॉ को लगा के इसको क्या करना है, सॉल्युबिलिटी को हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है। क्लियर है कि नहीं है? अब आगे बढ़ जाऊं मैं, लास्ट क्वेश्चन आज का ये 2.36 वाला, ठीक। तो ये हाँ, कल आप मुझे सारे क्वेश्चन, कोई भी डाउट है एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन है उसे पूछो मुझे दोबारा, अगर कोई नहीं आया एक बार खुद ट्राई करो फिर मुझे पूछना है। 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, तो एक ए लिक्विड है और एक बी लिक्विड है। 100 ग्राम का मतलब वेट ऑफ ए आपको दे दिया है 100 ग्राम, ठीक है। और इसका मोलर मास भी दे दिया आपको, मोलर मास ऑफ ए आपको दे दिया है 140, ठीक है। और डिजोल्व इन 1000 ग्राम, यानी वेट ऑफ बी आपको दे दिया है 1000 ग्राम, और बी का मोलर मास भी दे दिया आपको 180, ठीक है। अब आपको कहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, इसको 500 है, प्योर लिक्विड बी, यानी कि ये आपको 500 टोर दे दिया, ठीक है। आपको क्या कह रहा है वो, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, प्योर का मतलब पी नॉट ए आपको निकालना है, एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन का मतलब पी ए, सॉल्यूशन में कितना होगा इसे निकालना है। टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर दे दिया आपको 475 टॉर। तो आपको ये बताना है, देखो राउल्स लॉ वाला फॉर्मूला लगाना है हमने, क्या उसको तो होता पीएस है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को तो पीएस। सॉल्यूशन और टोटल प्रेशर एक ही बात हो गई, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहो या टोटल प्रेशर कहो, क्योंकि टोटल प्रेशर कब होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों प्रेशर लगा रहे हैं ना, ठीक है। सर पीए बोल रहा मैं, पीए, पीए लिखा आपने। तो कोई भी पी ए और पी बी कोई भी मान लो, यहाँ पे क्या पूछा उसने, प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर, तो हम पी ए मानेंगे उसे। इट्स वेपर प्रेशर का मतलब हुआ कि उस सॉल्यूशन में वो ये कितना प्रेशर लगा रहा है, ए कितना प्रेशर लगा रहा है उसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, क्योंकि ए अलग प्रेशर लगाएगा बी अलग प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो इसमें ए और बी के लिए अलग अलग कंडीशन हो जाएगी, आया नहीं समझ में ये वाला। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में कितना लग रहा है ना, ए कितना प्रेशर लगा रहा है सॉल्यूशन में, और यहाँ पे क्या है, प्योर माना है। ये आया क्वेश्चन समझ में ऋषभ? यस सर। अब देखो टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है 450, तो यहाँ पे लिख दो 475, सॉरी। पी ए तो आपको दिया नहीं है, तो हम क्या करते हैं पी नॉट ए एक्स ए लिख देते, प्लस पी बी, अच्छा इसको तो पी नॉट टी लिख दो फिलहाल, पी बी को हम लिख देंगे क्या, पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। इसे पी ए ही मान लो, पहले हम पी ए निकाल लेंगे। अब देखो पी नॉट बी तो आपको दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक्स बी आपको निकालना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन कई बार हमने निकाला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स में क्वेश्चन होता नहीं है, इसकी जगह पे क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, फिर ये वेट अपॉन मोलर मास प्लस वेट किसका, ए का, अपॉन मोलर मास ऑफ ए, ठीक है। तो अब सब जगह देखो मोल फ्रैक्शन की आपको जरूरत पड़ी है, मोल फ्रैक्शन निकलेगा यहाँ से,
इसको यहाँ पे रखोगे, इसको इससे माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, पी ए आ जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, देखो तो पी ए क्या आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी टोटल माइनस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट बी तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो पी नॉट बी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स बी आपको निकालना है, यहाँ से पी ए आएगा, फिर क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। अब क्या होगा, देखो एक्स ए तो आपका यहाँ से निकल जाएगा, जैसे पी बी निकालो, एक्स बी निकालोगे आप, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, तो यहाँ से आपके पास एक्स ए आ जाएगा, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, और यहाँ पे ये वैल्यू निकली है तो यहाँ से आपके पास पी नॉट ए आ जाएगा, पी नॉट ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन एक्स ए। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ तक, इसमें कोई डाउट, एनी डाउट बताओ, यस नो। नो सर। ठीक है, कल आपका टाइम है, कल मुझे पूछना है इसमें आपको क्वेश्चंस, फिर मैं पूछूंगा आपसे क्वेश्चन, ठीक है। तो कल आप मुझसे पूछो जो आपको नहीं आया समझ में, कल आपका डाउट सेशन रहेगा पूरा, ठीक है। तैयार रखो क्वेश्चन को, आज पूरा पढ़ो दोनों चैप्टर, जहाँ पे डाउट होगा मुझे पूछो कल, कल और परसों 2 दिन है, फिर मैं पूछूंगा आपसे परसों में।